नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और राहु के योग से युति से बनने वाले चंद्र ग्रहण के दोष के बारे में। देखिए, जब जन्म कुंडली में दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो चंद्रमा जो एक शुभ ग्रह है उसको राहु ग्रहण लगा देता है। और ग्रहण जो है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बुरा जो बहुत नुकसान देता है। तो अब ग्रहण जब हमें लग जाता है तो हमारे ऊपर किस तरह के परिणाम होते हैं और साथ में हमें कैसे इसको फलित करना चाहिए। देखिए, जन्म कुंडलियों में बहुत इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप जो है वो इसको फलित जरूर करें, क्योंकि हर जन्म कुंडली अलग होती है। कुंडलियों में डिग्रियां, ग्रह, नक्षत्र अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो आपके सामने एक कुंडली है, उसमें हम देख रहे हैं कि राहु जो है वो 11 डिग्री 51 मिनट है, चंद्रमा 11 डिग्री 20 मिनट, दोनों में 0.30 डिग्री का अंतराल है। तो इसका मतलब ये जो युति है ये दोष में तब्दील हुई, काफ़ी हार्ड है और दिक्कत देगी। लेकिन आपको अपनी जन्म कुंडलियों में ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको अपने जन्म कुंडलियों में किसी एक भाव में ज़रूर मिल जाएगी कि मान लीजिए आपकी किसी भी भाव में बैठी है तो उस भाव से संबंधित परिणाम आएंगे बुरे, परंतु आपको इसको फलित करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से पहले तो परिणामों के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसको कैसे फलित करते हैं उसके बाद भी चर्चा करते हैं। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र गर्ग ज्योतिष और वास्तु से संबंधित बहुत सारे अच्छे वीडियोस बनाता हूं और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे, जिसका आपको लाभ लेना चाहिए। देखिए, राहु चाहत है, चंद्रमा मन और मानसिक जो मनोबल है, मानसिक दिमाग में जो चीज़ें चलती है, चाहे वो मानसिक तौर पे मजबूत होना, कमज़ोर होना। तो अब जब राहु और चंद्रमा दोनों आ जाते हैं तो किसी चीज़ के प्रति चाहत इतनी कठोर हो जाती है कि वो मिले ही मिले, नहीं तो फिर जेलेसी या फिर जो है वो उससे संबंधित हमें भयंकर डिप्रेशन, तनाव, घुटन आने से हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, अब सब कुछ है उसके पास लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब उसको डिप्रेशन आएगा, फिर लोगों से वो जलना शुरू हो जाएगा, या फिर वो मानसिक तनाव को लेकर दिक्कत है। जैसे कि काम के संबंधित आप ले सकते हो, तो यानी कि आप इस चीज़ को इस तरह से समझे कि ये मानसिक तौर पे भयंकर कमज़ोर करता है। दूसरा, माता से शत्रुता पैदा कर देता है। और दूसरा कि हमारे घर के अंदर अगर हम वास्तु की बात करें तो हमारे घर के अंदर जल तत्व को बढ़ा देगा, जैसे कि नॉर्थ की दिशा को बढ़ा देगा। जब नॉर्थ की दिशा बढ़ जाती है तो लोग कहते हैं शुभ होती है, नॉर्थ की दिशा शुभ होती है, परंतु नॉर्थ की दिशा के बढ़ने से घर में लड़कियों की मतलब संतान में लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो वो भी एक बैलेंसिंग नहीं है, होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग है कि भाई एक लड़का एक लड़की, दो लड़कियां दो लड़के, जो भी है। तो यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे साथ में जो लोग हैं या जो हमारे मित्र हैं, जो रिलेटिव हैं, जो सपोर्टिंग भाव है हमारे, कहीं ना कहीं वो लोग हमसे कटना शुरू करते हैं और हमारी जो है वो चुगलियाँ शुरू कर देते हैं। जहाँ तक का दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ों के प्रति चाहत इतनी ज़्यादा हार्ड और मजबूत हो जाती है कि वो उस कार्य के अंदर एक जुनून सा ले लेता है, जबकि जो जुनूनी चीज़ें अच्छी नहीं होती है, वो दिक्कत देती है। तो ये सब क्या है, चंद्रमा और राहु के ग्रहण दोष से होता है। फिर क्या है, किसी काम के प्रति, जैसे कि जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बना है, जैसे आपके सामने उदाहरण के लिए ये जो कुंडली है इसमें 10वें घर में बना है, तो ये क्या कर्म को दिखाता है। तो कर्म के प्रति जहाँ तक के ग्रहण लग जाता है वो दूसरों को देख देख के जलेगा ही जलेगा, उससे होना कुछ नहीं होगा। अब वो दोष बनने पे होता है, ऐसा नहीं कि आपकी जन्म कुंडली बने आपको नहीं भाई मेरे तो ऐसे नेचर नहीं है। तो हो सकता है आपका नेचर ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि वो डिग्रियों का, नक्षत्रों का योग कैसा। जैसे यहाँ पे धनु राशि है, अब धनु राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं, मूला चलता है, उसके बाद आपका ये आएगा पूर्वाषाढ़ा और उसके बाद उत्तराषाढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि केतु का नक्षत्र आएगा, शुक्र का आएगा और सूर्य का आएगा। तो यहाँ पे केतु के नक्षत्र में है। तो इस प्रकार क्या होता है, दोनों ग्रहों का नक्षत्र एक हो, लगन के साथ नमांश में भी चले जाएं तो दिक्कत। फिर इस दोष की जो युति होती है, सबसे ज़्यादा ये दोष जो बन जाता है, इसकी सबसे ज़्यादा रिजल्ट आते हैं इसकी दशा अंतरदशाओं में, ये भी हमें देखना है। तो परिणामों में सबसे बुरा क्या है, जिस भाव में बना है उस भाव से संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी कट जाएगी, जैसे कि चतुर्थ में बने तो माता से कट जाएगी, माता से हमेशा शत्रुता, या फिर शादी के बाद माताएं जो है वो आपकी पत्नियों को टिकने नहीं देगी। आपको लगेगा कि यार माता की कमी नहीं है, लेकिन माता पता नहीं क्या बना रखी है। छठे घर में बन जाए तो नौकरी में, ज़िंदगी में भी हमेशा परेशानी रहेगी। तीसरे घर में बन जाए तो कॉन्फिडेंस, पराक्रम, शारीरिक ताकत कमज़ोर हो जाती है। 5वें घर में बन जाए तो हम गुणवान तो बहुत है, लेकिन समय पे हमारी गुणवत्ता काम नहीं करेगी। बाद में मन में आएगा अरे यार पहले ये दिमाग लगा लेते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती है कि हर भाव में इसके परिणाम अलग अलग होते हैं, तो इस तरह से इसके बहुत बुरे परिणाम हैं। सबसे बड़ा इसका जो नुकसानदायक परिणाम यही होता है कि हमें ये डिप्रेशन और तनाव की तरफ ले जाती है।
जहाँ से हमें रिजल्ट आने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। हम अपने दिमाग से घिर जाते हैं और हम कुछ नया कर पाएँ ये सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये ऐसा रिजल्ट आ जाता है। अब हमने ये सारी तो बातें की, अब हम इसका फलादेश समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए, ये जो है ये केपी एस्ट्रोलॉजी है, कृष्णमूर्ति पद्धति है और वैदिक ज्योतिष भी है। वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो, मैं केपी में अंदर आपको बताता हूँ। तो कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों जो ग्रह हैं, कृष्णमूर्ति में ग्रहण दोष होता नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसे समझिएगा। तो दोनों ग्रह की जो डिग्री का अंतराल है बहुत कम है, जिससे कि ये दोष जो है वो बहुत हार्डली बन चुका है। और 10वें घर में बना, इसका मतलब जातक को कर्म से संबंधित दिक्कतें आएगी, या तो उसका सेटलमेंट नहीं होगा, या उसको ये माने कि नौकरी में काम में हमेशा अड़चन बनी रहेगी, उसको बहुत दिक्कत रहेगी, स्टेटस बनने में दिक्कत आएगी। इससे क्या होगा कि घर में पूर्व तो खराब हुआ ही हुआ है, उसके साथ उत्तर भी खराब होता है। जैसे वास्तु के अंदर मैंने कहा उत्तर चंद्रमा जो जल तत्व है, उत्तर बढ़ जाता है तो लड़कियां होती है। फिर क्या होता है कि अब ये जो है हमारे पूर्व भी खराब करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे ये मानिए कि 10वें घर में बना, 10वां घर क्या है कि थोड़ा सा हमारा स्टेटस दिखाता है, स्टेटस हमें आता है पूर्व से। तो इसका मतलब क्या था, लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी जा सकती है, जिसके कारण हम हो सकते हैं कि हमारा नाम खराब हो जाता है। तो ये भी चीज़ें दिखती है, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन यहाँ पे जो इसको समझना है, इसके लिए डिग्री का अंतराल हमने देखा। अब देखना दोनों का नक्षत्र कौन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो चंद्रमा जो है इसका नक्षत्र केतु है, ये केतु के नक्षत्र में बैठा है मूला। और इसके बाद अगर हम राहु को देखते हैं तो राहु जो है वो भी यहाँ पे केतु के मूला नक्षत्र में बैठा है, चौथे चरण में। दोनों का चरण भी सेम है, तो ये भी एक बड़ी गड़बड़ है। और जब तक कि अगर दशा देखते हैं तो राहु की दशा प्रारंभ हो चुकी है, तो इसके परिणाम अभी आज की डेट में आने ही है, और आने हैं तभी इस कुंडली आई है, नहीं तो कुंडलियाँ नहीं आती है। अब एक चीज़ हमने देखा, अब एक चीज़ क्या होता है, राहु की दशा चल रही है, राहु ग्रहण में है जो चंद्रमा को लगा रखा है। चंद्रमा जन्म कुंडली का पंचमेश है जो प्रेम भाव सब चीज़ों का है। अब राहु जो है वो कौन से घरों का मालिक है? केपी में क्या होता है कि हर घर का मालिक दिखने वैसा नहीं होता है, अलग अलग कस्ब बनते हैं। तो यहाँ पे राहु जो है वो दूसरे और सातवें 2 घरों का मालिक है, यानी कि दूसरा घर परिवार का, सातवां घर वैवाहिक जीवन का, व्यापार का। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं खराब करेगा राहु। और कैसी करेगा उसको देखिए। राहु केतु के नक्षत्र में है, तो हम राहु का रिजल्ट देखते हैं। तो राहु हमें दे रहा है यहाँ पे 4, 10, 5, 6 और 12। 5, 12 जब आ गया तो इसका मतलब क्या है कि व्यापारिक गतिविधियाँ खराब के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बेचने के भी योग बन जाते हैं। अब इसके बाद राहु केतु के नक्षत्र में, तो केतु यहाँ पे 6, 12 दे रहा है, 11 भी दे रहा है। इसका मतलब गड़बड़ तो नहीं कर रहा, लेकिन 11 भी दे रहा है और 6, 12 भी दे रहा है। इसका मतलब कि ये जो राहु वाले जो 6, 12 है, इस केतु वाले 6, 12 से जुड़ेंगे तो इस दशा में आपको अड़चने देगा ही देगा। और 6, 12 इसका मतलब क्या है कि मेरी संबंधित और परिवार वर्दी संबंधित दिक्कतें देगा। अब राहु का जो उप नक्षत्र होता है बुध, बुध क्या दे रहा है? बुध यहाँ पे 7, 6, 3, 8 और 4, 5। जब 3, 8 आ गया इसका मतलब क्या है कि परिणाम बहुत बिगड़ चुका है, स्थितियाँ नाजुक हो चुकी है, चीज़ें बहुत मुश्किल हो चुकी है, प्रॉपर्टी बिकना, संपत्ति हानि, वैवाहिक जीवन में अड़चने, कुल मिला के हर तरह से। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक योग बना, 6 डबल बार प्रोमिस हुआ प्लैनेट इन स्टार में, और सबलॉर्ड में उसका जो कमिटमेंट है वो यहाँ पे 6 के साथ 3, 8 हो गया। जब 6 के साथ 3, 8 हो गया फिर वो 12 भी एक्टिव हो गया। तो इससे कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन बिगड़ चुका है। ये हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रहण दोष जातक को बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है और देगा ही देगा। तो हमें यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या हमारे घर में भी वास्तु का भी दोष बनता है, नॉर्थ और पूरब। अब देखिए जातक की अगर हम देखते हैं तो राहु की दशा आज लगी है, जातक का जन्म बहुत पहले हुआ है, अब एक्टिव हुआ है, इसका मतलब दिक्कतें हैं। और जाहिर सी बात है कि हमने जैसे ही कुंडली देखी, देखते ही हमें पता चलेगा कि राहु जो है व्यापारिक और वैवाहिक दोनों तरीके से, क्योंकि 7वां घर व्यापार और वैवाहिक दोनों तरीके से जातक को खा रहा है और परेशान कर रहा है। तो ऐसे समय में जातक को राहु चंद्रमा के ग्रहण दोष की शांति और राहु का उपाय कराना चाहिए, जिससे कि जातक को अत्यधिक लाभ हो। तो इस कुंडली के माध्यम से हमने ये देखा, और ये पद्धति हमारी केपी है, इसके माध्यम से हम ग्रह नक्षत्रों को आकलन लगाते हैं। तो इससे हमने ये देखा कि आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रहण दोष बहुत बुरा है, और इसको जिस भी भाव में बनेगा उस भाव से संबंधित और किस भाव को ये काटेगा। बना 10वें घर में, 10वां घर स्टेटस होता है। अब स्टेटस गिरेगा कैसे कि जातक का व्यापार खराब हो गया और जातक की मैरिटल लाइफ खराब हुई, तो जातक को ये कहेंगे भाई ये लड़का आदमी जो भी है खराब हो। तो यहाँ से आपको समझना। तो आज का ये वीडियो टेक्निकल है और समझने के लिए बहुत बढ़िया है, सीखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कैसे इसके परिणाम निकाले जाते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ज्योतिष और वास्तु के संबंधित वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा, तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए। धन्यवाद आपका।